जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। असम राइफल की तरफ से आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका असम राइफल ट्रेडमैन्स के पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। उसकी रैली डेट यानी आपका जो रैली स्टार्ट होगा, जो आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, उसका डेट भी जारी हो चुका है। तो जानेंगे कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, कौन कौन से आपके पद रहने वाले हैं, और कौन से पद में कितनी आपकी पोस्टें हैं, क्या योग्यता मांगी जाएगी, और आपकी एज कितना रहेगा, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, हाइट कितना होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो असम राइफल सभी लोग जानते होंगे, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, लच्छा लेवी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका म्यांमार का जो बॉर्डर है नागालैंड से लगा हुआ है, वहां पर आपका असम राइफल ड्यूटी देता है, और असम का जो क्षेत्र है वहीं पर आपका ये ड्यूटी देता है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका शिलांग में है। ठीक है। तो असम राइफल जो है आपका सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, आपकी टोटल 215 पदों पर आपकी ये भर्ती आई है। सोचते होंगे भाई ज़्यादा पदों पर आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी 2023 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। और जब भी ये वैकेंसी आती थी तो कम से कम 1000+ पोस्ट इसमें रहती थी असम राइफल ट्रेडमैन्स में। लेकिन इस बार आपका मात्र 215 पोस्टों पर ही आपकी भर्ती आई है। तो हो सकता है कि आपकी आगे चल के वैकेंसी बढ़ जाए, तो निश्चिंत रहिएगा। अब पोस्ट देख लीजिए। लाइनमैन की आपकी 8 पोस्ट हैं। रेडियो मैकेनिक की 17 पोस्ट हैं। टीचर की, जो आपका रिलीजियस टीचर होता है, जो धार्मिक गुरु होता है, उसका 3 पोस्ट है। प्लम्बर का 17 पोस्ट है। आपका फार्मेसी, जो फार्मासिस्ट होता है, उसका 10 पोस्ट है। स्वीपर, जो आपका सफाई कर्मचारी होता है, उसका 70 पोस्ट है। ड्रॉपमैन का 10 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिक फिटर का 20 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल का 17 पोस्ट है। और आपका अप हॉस्टल का 8 पोस्ट है। और इक्का दुक्का जो मैं यहाँ पर अभी नहीं लिखा हूँ, वो सब मिला के 215 पोस्ट है। ठीक है। हो सकता है वैकेंसी आगे बढ़ जाए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है भाई यार इसमें कुक का ट्रेड नहीं है, या आपका बासरमैन का ट्रेड नहीं है, तो इसमें वो अभी ट्रेड नहीं आई है, ना कुक की है, ना बासरमैन की है, ना तो आपकी बर्बर की है। ठीक है। ना तो आपका टेलर का है, ना माली का है, वो अभी इसमें ट्रेड नहीं आई है। जो ट्रेड आई है वो मैं आपको बता दिया। हाँ, इसमें स्वीपर की ट्रेड आई है, सफाई कर्मचारी की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रैली डेट की। तो देखो, रैली जो है, जो आपका फिजिकल, क्योंकि सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल, सबको पता होगा। ठीक है। तो फिजिकल इसमें होता है, तो फिजिकल जो आपका स्टार्ट होगा वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह से आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आवेदन के बारे में, फिर योग्यता बताता हूँ मैं इसका। ठीक है। तो आवेदन आपका मार्च में स्टार्ट होगा, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने फिजिकल की डेट दे दी है, अभी ऑनलाइन की नहीं दी है। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। बात करते हैं ऑनलाइन, तो मार्च में होगा। फीस की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी मतलब जी आपका जो रिलीजियस टीचर है, टीचर की आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो इसमें क्या है कि आपका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये लगेगा। और जो ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे प्लम्बर हो गया, स्वीपर हो गया, तो उसके लिए आपका 100 रुपये ऑनलाइन के लिए लगेगा। बाकी किसी के जो SC ST है या महिला कैंडिडेट हैं, उनको एक भी रुपये इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, लाइनमैन के लिए आपके पास 10वीं पास होने चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रीशियन की ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक 10वीं पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI। टीचर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका जिस सब्जेक्ट का निकला हो उस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए उसी विषय से। ठीक है, ग्रेजुएशन। प्लम्बर 10वीं पास, ITI सर्टिफिकेट। फार्मा 10वीं पास, डिप्लोमा इन फार्मेसी। स्वीपर एक ऐसा इसमें पोस्ट है जिसमें केवल 10वीं पास मांगा गया है। बाकी बाकी सभी पोस्टों के लिए 10वीं पास प्लस जिस पोस्ट का निकला उस पोस्ट में आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। तो स्वीपर ही केवल 10 पास का पोस्ट है, जिसमें ना तो सर्टिफिकेट मांगा गया, ना कोई डिप्लोमा मांगा गया, सिंपल 10वीं पास। ठीक है। क्वालिफिकेशन होगी तो स्वीपर के लिए अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कंपटीशन कम भी रहता है,
क्योंकि असम राइफल आपका पूर्वी क्षेत्र में, तो वहाँ पर कोई जाता नहीं है, कम जाता है, कम फार्म भरते हैं। ठीक है, लेकिन बेरोजगारी के तौर पर भर देना 100 रुपये लग रहे हैं। बात करें एज के बारे में, तो 18 से 23 साल आपकी एज मांगी जाती है। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। कुछ पोस्टों में 18 से 25 साल भी है, तो ये ऐसा नहीं सोचना कि 18 से, कुछ पोस्टों में 18 से 25 साल है और कुछ पोस्टों में 18 से 23 साल है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 वर्ष की छूट। क्वालिफिकेशन बता रही, अब देखो हाइट, इसमें 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए पुरुष का, और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर। रनिंग इसमें पहले होता है, जैसे फिजिकल पहले होगा, तो फिजिकल में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट में कंप्लीट करना है। सेम एसएससी जीडी का जो रहता है वही होगा इसमें। ठीक है, चेस्ट आपका 80 से 85 शायद है, या 78 से 83। ठीक है, फिजिकल के बाद फिर आपका पेपर होगा। तो जैसे स्वीपर का मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। जो आपका एसएससी जीडी का है, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, और आपका हिंदी, और आपका जीके जीएस, यही आपका 25-25 नंबर का होगा, जो को आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, या आप चाहे होने लगी हो, अब नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, तो 25-25 नंबर की जो एसएससी जीडी में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, तो वही आपके रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ये आपका सिलेक्शन। उसके बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन। जॉब बहुत अच्छा आ जाता है, और जो इसमें वर्दी मिलता है वो आर्मी जैसा मिलता है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। सैलरी जो कांस्टेबल जीडी को मिलेगा वही आपको मिलेगा। बाकी जो फार्मेसी वाला एक पोस्ट है, इनमें सैलरी क्या है, 25,500 मिलेगा, यानी एक लेवल आपको इनमें ज़्यादा मिलेगा जीडी वालों से। ठीक है, फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। और वैकेंसी आपकी जो है बढ़ेंगी आगे चल के, और इसमें आप आवेदन करना। 10वीं पास हो तो आप उसमें आवेदन कर देना, स्वीपर वाली ट्रेड में। ठीक है, और फीस इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, और सबसे अच्छी पोस्टें होती हैं, क्योंकि जीडी से तो अच्छी होती है, क्योंकि जीडी में क्या होता है कि आपका फील्ड में जाना होता है, लेकिन इसमें आपको फील्ड में नहीं जाना, अपने वहीं कार्य करना है, वो भी आपको जिस ट्रेड में आप डाले होंगे। तो बढ़िया, आपका 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, और यहाँ वहाँ आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़का और लड़की दोनों के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। जय हिंद।